हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि मैथ का है। आप लोग इस क्लास को अगर अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से यानी कि बहुपद चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा और बिल्कुल आसानी से आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात समीकरण का घात होता है। तो एक त्रिघात समीकरण का जो घात होता है वह 3 होता है। वहीं द्विघात कहेगा तो 2 हो जाएगा और त्रिघात कह रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1 नंबर का आंसर हो गया 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहुपद इतना में बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद जो दिया रहेगा उसमें से देखना पड़ेगा कि जो चर संख्या है वह चर संख्या में किस संख्या पे चर जो है उस पर किस पर ज़्यादा से ज़्यादा घात है। तो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा घात होगा वही वो बहुपद का घात कहा जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, इस पर देख लीजिए 3 है तो इसका बहुपद का घात 3 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा घात 3 ही है तो 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद इतना का शून्यक। तो रैखिक बहुपद इतना का शून्यक, तो शून्यक आप लोगों को बताए हुए थे कि -b/a होता है, जो कि पहले ही क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं। तो इसका कोई आंसर जो हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जितना भी घात वाला घात का बहुपद होगा, तो जैसे एक घात का रहेगा तो रैखिक, दो घात का रहेगा तो द्विघात, 3 घात का रहेगा तो त्रिघात। तो अधिकतम 3 घात वाला कह रहा है तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद को अभी बताया है कि रैखिक बहुपद कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिक 3 पद वाला बहुपद कहलाता है त्रिपदी बहुपद। 3 पद वाला यानी कि त्रिपदी बहुपद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण जो होता है उसका घात 1 होता है, न कि 0। 0 को आप लोग बिल्कुल नहीं मानिएगा। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय यानी कि घात 1, इसमें से देखना है किसका घात 1 है। तो 1 नंबर वाला जो चर चर संख्या है, चर है, उसका घात 1 है तो यही रैखिक बहुपद होगा। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। फर्स्ट नंबर वाला इसका आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आप लोग पहले ये एक ठो कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कि जितना घात का बहुपद होगा उतना उसका शून्यक होगा। तो त्रिघात का रहता है इसका शून्यक 3 होगा, वही द्विघात का था तो इसका शून्यक 2 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसके लिए आपको हम फार्मूला बताए हुए थे। इसका फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस फार्मूला का आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। शून्यकों का योग 5 दिया है तो x² - 5x और अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है यानी शून्यकों का गुणनफल। तो इसका आंसर आप लोग को फार्मूला पे आप लोग सेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर डी नंबर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक। तो इसका शून्यक आप लोग जब निकालिएगा तो ये जो जितना समीकरण है इसके बराबर 0 कर दीजिएगा और इसको तोड़िएगा तो ये x² और प्लस में x और प्लस 2x और प्लस 2 और इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा हाँ वह हो जाएगा -2 और -1। इसका आंसर जो आएगा वो डी नंबर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक। तो इसका शून्यक जो होगा तो इसको तो पहले आप लोग इस तरह लिखिएगा x² और -√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर आप लोग क्वेश्चन बताए हुए थे। इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका शून्यक निकालिएगा तो एक बार आएगा +√3 और एक बार आएगा -√3। आप लोग निकाल के देख लीजिए, इस पर हम क्वेश्चन बताए हुए हैं, जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा बी नंबर। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना घात के बहुपद को कहते हैं जिसका घात नहीं होता है फिर भी एक घात छुपा रहता है। तो बिना घात के बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, जैसे कि x + 2 यह भी रैखिक बहुपद है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। सॉरी दोस्तों, ये हम आप लोगों को नहीं बताए हुए थे, तो आज हम बता दे रहे हैं। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो आप लोग अभी बताए हुए थे, जितना घात का बहुपद होगा उतना ही घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे 2 घात का है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप लोग को बताए हुए थे कि चर संख्या का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या जो होगा, जो भी चर संख्या उसके घात पूर्ण होनी चाहिए, वह पूर्ण होगा तो वह बहुपद होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका घात तो पूर्ण है, बट इसका घात जो है वह पूर्ण नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। इसका भी घात पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण नहीं है, क्योंकि -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर भी -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य के हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो आप लोग को यह बताना हम भूल गए थे, इसका जो मान होता है वह d/a होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, d/a। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वह C नंबर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो एक बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होती है बहुपद का अधिकतम घात की संख्या के बराबर होती है। बहुपद का जो इसमें अधिकतम घात होता है उसकी संख्या के बराबर उसकी शून्यक होती है। आप लोगों को पहले ही हम बताए हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि bx इतना के में शून्यकों का योग। तो सबसे पहले इसको शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकाल कर उसको दोनों को जोड़ देंगे। तो शून्यक इसको हम निकालते तो पहले 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को बाहर हटा देते हैं, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये x² हो जाएगा और -4x और +3 हो जाएगा = 0। और इसको तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ लीजिएगा आप लोग, और जो इसका आंसर होगा आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा। अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट इसको तोड़ के और बना के निकाल लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग को एक फार्मूला बताए हुए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग को बताए हुए थे C/a होता है। तो इसमें a जो होगा वो 2 होगा, b 5 और c होगा 10। तो C/a कह रहा है, तो C/a तो c कितना दिया है, c दिया है -10 और a कितना दिया है 2, और इसको काटिएगा तो -5 का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा -5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर इतना तो px का एक शून्यक होगा। तो px का जो आप लोग शून्यक एक निकालिएगा, इसके बराबर 0 कर दीजिएगा और इसका शून्यक निकालिएगा तो 4 आएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपद इतना है, तो इस बहुपद जो है वह त्रिघात बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि इसका घात सबसे बड़ा क्या है 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का शून्यक। तो इसके बराबर एक बार 0 कर दीजिएगा, तो यानी कि -2 आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो तो gx बराबर 0 ≠ 0, तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन है। तो इसका कथन आप लोग को हम पहले भी बताए हुए थे कि p × x बराबर नहीं पा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों को पहले भी हम क्वेश्चन इसका जो एक्सरसाइज बता रहे थे तो उसको हम बताए हुए थे इसका फार्मूला। तो px बराबर होता है gx × qx + rx। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ है, px बराबर gx × qx + rx, यानी कि फर्स्ट नंबर ही आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है। आप लोगों को पहले ही बताए हुए थे, इसका जो मान होता है -b/a होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह A नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा + गामा = क्या होगा। तो आप लोगों को हम सॉरी ये बताना भी भूल गए थे। तो इसका भी जो होता है अल्फा + बीटा + गामा = होता है -b/a ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा A नंबर ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है के पहचानने के लिए, यानी कि जो भी चर संख्या है, यानी कि चर x का घात पूर्ण नहीं होना चाहिए तब वह बहुपद नहीं कहलाएगा। और x का घात पूर्ण होगा, पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे x का घात 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, यह भी बहुपद है। और y के घात यहाँ पे x² है जो कि पूर्ण संख्या है, यह भी बहुपद है। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर में x का घात स्क्वायर है और 3x है, तो इसका जो घात है वो पूर्ण है। और इसका घात x का घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी कि यही बहुपद नहीं होगा।
यह बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पद वाला बहुपद कहलाता है। तो एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। आप लोग तो कितना बार क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद है यानी कि चर संख्या जो भी होगा उसका घात पूर्ण होनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए कि इसका घात पूर्ण है। तो सबसे पहले इसका तो घात पूर्ण है एक्स स्क्वायर यानी कि पूर्ण संख्या, और एक्स जो है ये वाला इसका भी घात पूर्ण है। इसका घात पूर्ण नहीं है, इसका भी घात पूर्ण नहीं है क्योंकि ये बाटा में हो जाएगा, और इसका घात भी पूर्ण नहीं है यानी कि फर्स्ट नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू अभी आप लोग फॉर्मूला बताए हुए थे D/A। तो इसमें ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो डी क्या है? डी 7 है और ए क्या है? 4 है, यानी कि 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली ए नंबर आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी आप लोग को बताया हुआ था इसका फॉर्मूला -b/a। तो b क्या है? b है -1 और a क्या है? 1 ही है। तो इसको काटिएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें -1 यह आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पद वाला बहुपद कहलाता है। तो द्विपदी बहुपद, दो पद यानी कि द्विपद बहुपद। यह आप लोग को यहाँ तक का क्लास आप लोगों का समाप्त हो गया। और आप लोग बहुपद चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, उसमें से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसा रहा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय।